हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम वर्सेस विज की, बिकॉज दे बोथ लुक लाइक इफ़ इन इंग्लिश, बट उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। मतलब कि उनको डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। सो इफ़ यू यूज़ द रॉन्ग वन, सडनली योर सेंटेंस चेंजेस इनटू इफ़ इट्स रेन विल स्टे एट होम टू I don't know if it's rain will stay at home, which doesn't make any sense, right? So let's fix this once and for all. सबसे पहले इनका कोड डिफरेंस क्या होता है। विच, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक इफ। इट्स ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। तो जहाँ पर भी कंडीशन के बारे में बात हो, इफ एक्स हैपन्स देन वाई, इट्स ऑल अबाउट कंडीशन, देन आप वहाँ पर विस का यूज करेंगे। एंड आर्म जो होता है, आर्म को आप इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं लाइक इफ एंड वेदर। तो जहाँ जहाँ भी इंग्लिश में आप वेदर का यूज करते हैं, वहाँ पर आप आर्म का यूज करेंगे। बेसिकली इट्स अबाउट अनसर्टेनिटी, ऑल्सो सम इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन, एंड टू मेक सम चॉइसेस। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, वहाँ पर आप आर्म का यूज करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं विस के भी एंड आर्म के भी, ताकि और अच्छे से इनका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विस के एग्जाम्पल से। विस दे राइना थावी इन फाफ्ल्यू। विस दे राइना इफ इट रेन्स थावी इन फाफ्ल्यू विल टेक एन अम्ब्रेला। सो जो कॉमन लर्नर की जो मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं, विस की जगह आर्म का यूज कर लेते हैं। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो इस तरीके से होगा लाइक वेदर इट्स रेन विल टेक एन अम्ब्रेला, विच इज वेरी अनक्लियर एंड ऑकवर्ड। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल कुड बी Willst du Pizza vom Malke? Willst du Pizza vom Malke? For du und im Evan. For du und im Evan मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा केक खाएंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। बिकॉज ऑफ एक्स वाई इज हैपनिंग। आपने बहुत ज़्यादा केक खाया, इसी की वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आर्म के। या भी एक आर्म हुन कॉमा, या भी एक या विल ig om hun kama means I don't know whether she is coming. And next example could be like can du check om busan agol. Can du check om busan agol means can you check whether bus has left. And next example could be hen spurt ma om yakube en ke. hen spurt my om yakube en ke. तो यह एक क्वेश्चन है जिसका कि आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा आर्म का, यहाँ पर होगा इफ़ की तरह, जैसे कि He asked me if I could bake a cake. तो ये जो हमारा वर्ड है आर्म, इसके बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज द वर्ड अबाउट। जब आप इंग्लिश में अबाउट यूज़ करते हैं, आप डेनिश में वहाँ पर आर्म का यूज़ करेंगे। जैसे कि वी ठेला ऑम वेयाल, वी ठेला ऑम वेयाल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर। या फिर आई कैन से लाइक jeg er nysgerrig om den new restaurant. Jeg er nysgerrig om den new restaurant means I am curious about this new restaurant. तो बेसिकली जहाँ पर भी अबाउट होगा, आप वहाँ पर om का यूज़ करेंगे। जैसे कि यू कैन से hen lesa en bok om historia. hen lesa en bok om historia means he is reading a book about history. तो चलिए एक मिनी क्विज करते हैं। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस कहूँगी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैं आपको थोड़ा समय दूंगी सोचने के लिए, और आपको यह गेस करना है कि यहाँ पे क्या करेक्टली फिट होगा, विस या फिर ऑम। तो जो हमारा पहला क्विज सेंटेंस है वो है या ब्लिया ये फिल इन द ब्लैंक्स या एस यू। क्या हो सकता है यहाँ पर, विस या फिर ऑम? सोचिए सोचिए। करेक्ट, विस, बिकॉज ये एक कंडीशन है। अगर मैं बीमार हूँ तो ही मैं घर रहूँगा ना, अगर बीमार नहीं हूँ तो काम पे जाऊँगा मे बी, राइट। तो कंडीशन की बात है, इसलिए यहाँ पर विस यूज़ होगा। अब जो हमारा सेकंड वाला क्विज सेंटेंस है वो है hen spurt my फिल इन द ब्लैंक्स या विल मेथी फेस्टन। क्या आएगा यहाँ पर? करेक्ट, द राइट आंसर इज वेदर। एंड जो हमारा लास्ट क्विज सेंटेंस है वो है वी डिस्कुटियर डैश 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 विस्कु फ्लूटी ओहुस। वी डिस्कुटियर फिल इन द ब्लैंक्स वी स्कू फ्लूटी ओहुस। क्या होगा यहाँ पर? यस, करेक्ट, ऑम, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी और चॉइस। एंड देयर यू गो, नाउ यू नो विस का यूज करना है जब आप कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, एंड ऑम का यूज करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी, वेदर और अबाउट। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंग्लिश में इफ़ वाला सेंटेंस देखें और आप उसको डेनिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो थिंक अबाउट इफ इट्स अबाउट कंडीशन और अबाउट द डाउट, एंड दैट वन क्वेश्चन विल गेट यू राइट एवरी टाइम। एंड आई होप कि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा होगा एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आप और ज़्यादा डेनिश लेसन सीखना चाहते हैं
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हादे गॉड पकेन स्यून। हाय हाय।